बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, ज़ारा कत्ल केस सियालकोट डस्का के हवाले से काफ़ी दिन पहले यानी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई वो 27 तारीख की बनाई थी। आज 1 जनवरी है, 2025 है और बुध का दिन है। तो मैंने सोचा कि आज तक जो लेटेस्ट रिपोर्टें बाद में आई उनके हवाले से कोई बात की जा सके, तो दोस्तों को आगाह करूं कि अब तक लेटेस्ट अपडेट क्या है। इसमें बहुत सारी अपडेट हैं। इटली से फ़ोन आ रहे हैं, पैसों की ऑफ़र की जा रही है और ये जो यास्मीन है इसकी जवां बेटियां किसी एजेंट के घर हैं जिनकी इज्जतें पमाल हो रही हैं। घरों में पंचायतें लग रही हैं, पंचायतों में क्या फैसला हो रहा है, कदीर का झुकाव किस तरफ है, क्या क्या ऑफरें हो रही हैं। तो ये सारी बातें करने के लिए आज मैं बैठा हूं कि आपको सारी बातें जो है मैं उससे आगाह कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँ वो ये है कि इटली में बैठे हुए यास्मीन के जो शोहर हैं जिनका नाम तनवीर बताया जाता है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बता रहा हूं कि पता चला है कि तनवीर इस सारे वाकया से पहले से आगाह था। ये सारा जो काम हुआ है, ये ज़ारा का जो कत्ल किया गया है, इसमें तनवीर भी मुलव्वस है। उसकी मशावरत के साथ उसकी सारी हिकमत अमली है, जो वहां बैठा हुआ वो प्रोग्राम बना रहा था कि इसको कैसे कत्ल करना है, कैसे नहीं करना। तो ये सारे मामलात में वो बराबर का शरीक है। तो शबीर जो ज़ारा का वालिद है, ASI है गुजरांवाला में, उसने उसके खिलाफ बाकायदा जो एक होती है पर्चा वगैरह करवाना, वो उसने प्रोग्राम बना लिया है। फैसला कर लिया है कानूनी कार्रवाई करने का, पाकिस्तान में भी और इटली में भी। बाकायदा इसके लिए वो जो वकला की पार्टियां हैं उनसे मशावरत कर रहा है कि किस तरह उस पर पर्चा करवाया जाए, किस तरह उस पर कानूनी चाराजोई की जाए, क्योंकि वो इस केस में बराबर का शरीक है। दूसरी तरफ ये जो तनवीर है, ये वहां बैठा हुआ चालें चल रहा है अपने पैसे की बलबोते पे। वो एक एजेंट है इनका, क्योंकि ये बाकायदा इंसानी स्मगलरों का गिरोह है। तो मंडी बहोदीन में रहने वाले एक एजेंट जो इस तनवीर का दोस्त है, जिसके यहां इन्होंने अपनी जवान बेटियां भेजी हुई हैं, जिनकी इज्जतें, मैं नहीं समझता कि जवान बेटियां किसी के घर भेजें तो उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी, वो वहां है। अब उसके थ्रू उसे फोन कर करके वो बाकायदा एक प्लानिंग बना रहा है। शबीर तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि प्लीज, जो होना था वो हो गया, ज़ारा का कत्ल होना था हो गया। अब आप ऐसा करें कि ये हमारे पाकिस्तान में एक कानून है बिद्दत का, कि जिसमें आप मुल्ज़िमों के साथ मुकमका करते हैं और पैसे दे के बरी हो जाते हैं। अब ये चाहते हैं कि जी हम पैसे दे के मुकमका कर लें, ख़त्म करें केस को। तो ये शबीर को इस मामले में वो बाकायदा प्रेशराइज कर रहा है कि जनाब बताएं पैसे कितने लेने हैं। ये बोलियां लगाना शुरू हो गए हैं, करोड़ से शुरू होते होते ये 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ और 8 करोड़ और आज 10 करोड़ की ऑफर इन्होंने करवा दी है कि प्लीज़ आप 10 करोड़ रुपया ले लें और इन मुल्ज़िमों की ज़मानतें जो हैं वो होने दें। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर फ़र्ज़ करें इनका आपस में मुकमका हो जाता है, क्योंकि कानून है बिद्दत का, अगर कोई ले लेता है तो जाहिर है वो बरी करवा देता है उनको, उनकी ज़मानतें हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो दफ़ा 11 लगी हुई है, जिसमें जो सल्तनत है, जो कानून हमारे मुल्क है, जो वो भी इसमें शामिल है, तो फिर वो मतलब क्या बनेगा इस कानून का। मेरा ख्याल है इतनी जल्दी वो बरी होने वाले नहीं हैं, मामलात काफ़ी उलझेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन इनको बहुत जल्दी है। ये चाहते हैं कि सारे मामलात जल्दी जल्दी हल हों और हमारे मुल्ज़िम जो हैं बाहर निकल आएँ।
जैसे सबा बाहर निकल आई। जाहिर है वो भी किसी मुकमका का ही नतीजा है, वरना पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ बंदा इतनी जल्दी वापस नहीं आता। तो वो आके बाहर लोगों को ललकार रही है, लोगों को प्रेशराइज कर रही है, गांव के लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, मोहल्लेदार जो हैं, उनको प्रेशराइज करती है कि देखें जी, आप लोगों ने हमारे खिलाफ गवाहियां दी तो क्या कर लिया, बड़े आप लोगों ने जो है एंकरों को इंटरव्यू दिए हैं, हमारे खिलाफ बातें की हैं, तो मैं बाहर आ गई, मेरा बेटा बाहर आ गया, इसी तरह मेरी माँ और मेरी बहन और मेरा भांजा भी बाहर आ जाएगा, तो फिर देखेंगे, आपसे निबड़ लेंगे, आप लोग ने भी इधर ही रहना है, हमने भी इधर रहना है। तो इस तरह की होशे हथकंडे जो हैं ये कर रहे हैं आजकल। तो बाकी मामलात जो हैं देखें अब किस तरफ जाते हैं। अब उसके बाद ये है कि बात आती है कि कदीर जो है, जो बकायदा एक पंचायतें कर रहा है, अपने जो रिश्तेदार हैं जो उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है, वुकला तंजीमों को बुला के अपने घर में उनके साथ मुशावरत कर रहा है। तो मतलब किसी भी तरह वो किसी भी हाल में चाहता है कि मैं अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भांजे को जो इस वक्त जेल में हैं उनको बाहर निकालूं। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये पैसे वाले लोग, इनके जहन में एक चीज़ होती है, सिर्फ पैसा। वो चाहते हैं कि जी पैसे के बलबूते पे हम सब कुछ कर सकते हैं। उस मामले में इनके घरों में आजकल बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारे रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त जो हैं उनको बुला के उनसे मुशावरत कर रहे हैं और सबको एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये मामला जो है ठंडा हो जाए, इसे मतलब बर्फ़ खाने में डाल दें और इस केस को ख़त्म करें, पैसों का लय दे के मुकमका कर ले। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट एक लेटेस्ट आई है वो ये आई है कि ज़ारा का बेटा शाफे इस वक्त बहुत बीमार है, कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब शबीर ने कदीर को फ़ोन करके कहा है कि बेटे को लेके, शाफे को लेके मेरे पास आ जाओ, इधर डॉक्टर है बहुत समझदार, हम उसको चेक करवाते हैं। तो कदीर इस वक्त अपने ससुर के पास गुजरांवाला में चला गया है बेटे शाफे को लेके। तो दुआ करें अल्लाह ताला उसको शफा दे, उसको सेहत दे, क्योंकि ये ज़ारा की निशानी है। अल्लाह ताला इसे सलामत रखे, वरना इन कातलों के हत्थे चढ़ते हुए मतलब मैं नहीं समझता कि ये बच्चे की ज़िंदगी भी कोई महफूज है, क्योंकि जब वो उसकी माँ को कत्ल कर सकते हैं तो उनके आगे ये मासूम बच्चा, फूल सा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, ये क्या अहमियत या क्या हैसियत रखता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ज़ारा के कातिल जो हैं ये किसी भी सूरत जेल से बाहर आना चाहते हैं। इस सिलसिले में जो पंचायतें हो रही हैं, एक इनके मामू हैं, वो मीडिया पे आके बयान दे रहे थे जिस पे उन्होंने बड़े रंजीदा अंदाज में कहा है कि मैं इन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं करूंगा और मेरी माँ भी इसको माफ़ नहीं करेगी, मेरी माँ भी इसे माफ़ नहीं करेगी। इससे मतलब ये आता है कि सुगरा की माँ भी जिंदा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं भी माफ़ नहीं करूंगा और मेरी माँ भी माफ़ नहीं करेगी। ये ज़ारा के मामू हैं, कदीर के भी मामू हैं। तो इससे मुराद ये ली जा सकती है कि सुगरा की माँ जो है वो अभी हयात है और उसका ज़ारा के साथ बहुत प्यार था। उसकी मेन वजह तो ये थी कि ज़ारा की माँ जो है वो मतलब फौत हो चुकी है, अल्लाह को प्यारी हो गई है, तो ये उसकी अकलौती निशानी है। तो नानियों को ज़ाहिर है अपनी ये जो भांजियाँ होती हैं, दोतरियाँ होती हैं, इनसे बड़ा प्यार होता है, इनसे बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी लगन होती है, तो वो उससे बड़ा प्यार करती है। और वो भी रो रो के, ज़ारो कतार रो के वो भी बद्दुआएं दे रही है इस सुगरा को। और ये जो सुगरा के भाई हैं, ज़ारा के मामू, उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा है कि ज़ारा की सास सुगरा जो है, जो मेरी सकी बहन है, वो इस कदर दरिंदा हो चुकी है कि जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने मतलब मुझे भी मतलब इस तरह मेरे पे वार किया कि वो मुझे कत्ल कर देती।
मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं ये मुझे कत्ल ना कर दे। इस तरह उसके सर पे जो है ना खून सवार हुआ था, भूत सवार हुआ था कि वो मुझे भी कत्ल करने पे तैयार हो गई। यानी इंसानियत नाम की चीज़ें जो हैं इनमें से ख़त्म हो चुकी हैं। और ज़ारा की अब जो उसकी लाश की रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी सामने आ गई हैं। वो रिपोर्ट जो है उनके मुताबिक ये है कि ज़ारा को किसी किस्म का कोई जहर वगैरह नहीं दिया गया। यानी ज़ारा को जब कत्ल किया गया, पहले बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे एंकर और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इंकशाफ किया था कि ज़ारा को पहले कोई नशा आवर चीज़ दी गई और फिर उसको जब वो सो गई फिर उसको कत्ल किया गया। अब जो टेस्ट रिपोर्ट उसकी आई है, उसके लाश की जो रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है डॉक्टर हजरात ने कि उसको किसी किस्म की कोई नशा आवर चीज़ नहीं दी गई। उसको मतलब सिर्फ ये इंतज़ार करते रहे हैं कि वो सो जाए और उसे कत्ल कर दें। जैसे वो लड़का सोनी है, वो मतलब उसके ने पुलिस को बयान दिया था कि हम सारी रात इंतज़ार करते रहे हैं कि ये सो जाए तो फिर हम इसे कत्ल करें, और ये काफ़ी देर तक अपने मियाँ से फ़ोन पे बात करती रही और हम इंतज़ार करते रहे। फ़ोन करने के बाद जब ये सो गई तो फिर हमने सोचा कि इसका मर्डर किया जाए। फिर हम जब तैयारी पकड़ी हमने तो ये इसका बेटा शाफे जो है ये उठ जाता है और ये उसको दूध वगैरह देने के लिए किचन में जाती है, दूध गर्म करती है और दूध गर्म करके अपने बेटे को पिलाती है। 6 बजे के करीब इसकी फिर आंख लग जाती है और फिर हमने अपनी कार्रवाई का जो है आगाज़ किया। मैं, सुगरा और यास्मीन, हम तीनों अंदर गए। मैंने सराना पकड़ा, उसके चेहरे पे रखा, उसे दबा के रखा। यास्मीन ने उसके बाजू पकड़े और जो सुगरा है ज़ारा की सास, उसने उसकी पाँव पकड़ के रखे, उसकी टांगें पकड़ के रखी और जब वो मर गई, उसकी लाश ठंडी हो गई, फिर हमने उसे खींच के वॉशरूम में ले गए और वॉशरूम में जाके हमने उसके कपड़े उतार दिए, उसको बेपर्दा करके उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। और उन टुकड़ों को आपको सारा पता है भाई, इस बात को मेरा ख्याल है दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है किस तरह उन्होंने उसके जिस्म के टुकड़े किए, उनको सीधे नीले तोते से धोया ताकि उसमें से खून ना निकले, और उनको शापरों में बंद किया और तोड़ों में बंद करके फेंक दिया नाले में। तो ये सारे मामला तो पहले जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताई है वो यही है कि उसकी लैब टेस्ट जो आने थे वो आगे हैं, तो उसमें क्लियर हो गया कि उससे कोई जहर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया। वो उसको सांस दबा के उसको जो है ना उसका मर्डर किया गया है, उसको कत्ल किया गया है। तो दोस्तों अब ये पहले 4 कातल जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, जिसमें सुगरा है, यास्मीन है, उसका बेटा अब्दुल्ला है और वो लड़का लाहौर से हायर किया हुआ नदीम उर्फ सोनी जो है। और अब 5वां मुलजम जो है वो है तनवीर। तनवीर कौन है? तनवीर है यास्मीन का शोहर जो इटली में बैठा हुआ था। उसके साथ सारी मुशावरत होती रही है, उसके साथ सारा जो डिस्कस होती रही है। वो बिल्कुल कत्ल में 100% मुलव्वस है। उसके सारे मुशावरत के साथ ये कत्ल हुआ है और उसे वहाँ बैठे हुए ये सारे मामलात का पहले से पता था कि इस तरह ज़ारा को कत्ल कर देंगे और उसका ये मर्डर हो जाएगा और उसको इस तरह नाले में फेंक देंगे। अब ये सारी बातें मैंने जो मेरे इल्म में आई मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो भी अपडेट होगी वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। और ये मैं समझता हूं कि हमारी ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने लगा दी है कि ज़ारा को जब तक इंसाफ नहीं मिलता, तमाम दोस्त जो इस मिशन पे हैं, जो डेली वीडियो बना के लगा रहे हैं, अपना टाइम निकालते हैं और सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसके लिए अपने वसाइल जो हैं वो दरकार होते हैं, लगाते हैं, तो फिर वो वीडियो बनाते हैं। और फिर मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जो इन वीडियो को देखते हैं और इस सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचती है, तो वो भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़ारा को अगर इंसाफ मिल जाता है तो हम सब खुश होंगे। हमारे हमने जो इतनी मेहनत की है, हम समझेंगे कि हमें अपनी मेहनत का फल मिल गया है कि ज़ारा को इंसाफ मिल जाए। जब ज़ारा को इंसाफ मिल जाएगा फिर इंशाल्लाह ताला एक तफसीली वीडियो उन मुल्ज़िमों को
काफिर किरदार तक पहुंचते हुए, उनकी सज़ा होते हुए, उनको सज़ाए मौत होते हुए, उनको फांसी होते हुए, वो वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का, उन बहन भाइयों का जो मेरा वीडियो देखते हैं। वो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ जब वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और मुझे मशवरा देता रहा करें कि बताएं कि उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो आपके सामने आ सकें और आप उसे देख सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।